नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं रीनू। शहडोल जिले में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद नकेल नहीं कस पा रही है। और इसका ताजा उदाहरण उस समय देखने में आया जब सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ। और अब आपको वो कथित वायरल ऑडियो भी सुनाते हैं जिसमें रेत माफिया से रेंजर बातचीत कर रही है। और आपको बता दें कि न्यूज 18 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। इसी बीच शहडोल से एक बड़ी खबर आपको दे दें, रेंजर पुष्पा सिंह पर गाज गिरी है। रेंजर पुष्पा सिंह को विभाग ने प्रभार से हटा दिया है। गोहपारू वन परिक्षेत्र में पदस्थित रेंजर रेत माफिया के साथ ऑडियो वायरल हुआ था। डीएफओ सुहागपुर की अध्यक्षता में जांच होगी। एसडीओ सुहागपुर करेंगे जांच, तो वहीं जांच होने तक उमरिया वन मंडल में अटैच रहेंगी। और मोबाइल पर पैसों के लेन देन की बातचीत हुई थी और बातचीत जैसे हुई तो ऑडियो वायरल हुआ और वायरल होने के बाद रेंजर पुष्पा सिंह पर गाज गिरी है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं वायरल ऑडियो। विक्रम, हाँ भाई साहब, सलाम सलाम। हाँ, ये रेंज ऑफिस में बैठा था, थोड़ा सा रेंजर मैडम बात करना चाह रही थी। हाँ बताओ। हेलो जी मैडम, प्रणाम करते हैं। हाँ हाँ प्रणाम। हाँ जी हुकुम। ठीक है मैडम, सब कुछ नहीं, विक्रम भैया बात कराना चाहते थे आपसे, पता नहीं क्यों। हेलो, हो गया मोहब्बत है उनकी, वो आपको बड़ा आदर करते हैं। हमने भी कहा कि भाई अब हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो हम भी मिलेंगे, आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। नहीं नहीं ठीक है। अभी आपकी चर्चा चल रही थी यहाँ पर, तो मैं अभी इनसे ये बोल रही थी कि क्या मैंने इनको ज्यादा परेशान करके रखा? हम तो हमेशा इनको कोऑपरेट किए हैं। 100% करते हैं, बताते भी हैं कि उनका सहयोग मिलता है हमेशा से ही। हाँ, हम तो कभी भी हम खदान में पैर नहीं रखे हैं। हमने अपने स्टाफ को भेजे मानता हूँ और कभी हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो इनको जरूर हम बता देते हैं। सर्वर भाई को इनको बता देते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। जी मैडम, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका। नहीं मतलब उसमें ये अदरवाइज हम इनको पहले ही बताया कि अदरवाइज ना लेंगे, क्योंकि क्या है कुछ चीजें सिस्टम जैसे आपकी है वैसे सिस्टम हम लोग के भी है। जी जी। तो जैसे जिस क्षेत्र में जो खदान सैंक्शन होती है, जिनके चलती है ना, जी जी जी, तो ऊपर तक चीजें करनी पड़ती हैं। तो उनके दिमाग में तो है ना कि इनके यहाँ से ये है। जी जी, वाली बात थी, बाकी और कुछ नहीं था। हम तो कभी ये भी नहीं बोलते हैं आप देख लीजिएगा मैडम जो मुनासिब लगे। एक्चुअली क्या है, वैसे इतना ओवरहेड बढ़ा हुआ है कि थोड़ा सा हम कष्ट में हैं। नहीं, और मालूम दूसरा क्या होता है कि अगर मशीन लग जाए ना यहाँ पे, तो हमको फिर प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो हम बिना बोले खुशी खुशी आप जो बोले कहीं उससे ज्यादा बढ़ के हम लोग करें, क्योंकि मशीन लगा नहीं सकते। कारण क्या है कि बहुत पेपर वाले इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। हम लगाएंगे भी तो वही पेपर वाले वही वीडियो बनाएंगे, जबकि सारे सब सिस्टम में है। तो इसके चलते मैनुअल चलता है मैडम। काम तो कभी ठीक रहा, कभी गड़बड़ रहा, कभी। और हेड ऑफिस से जोनल ऑफिस से एकदम करीब है माइंस, तो यहाँ पे इतना डिस्टर्बेंस रहता है। आए दिन जांच, आए दिन अधिकारियों का आना जाना, तो काम स्मूथली चल नहीं पाता इस साइड में मैडम। नहीं, सच्चाई तो ये मैं बताती हूँ, मैं आपको बता दूँ कि देखिए माइनिंग जहाँ पे भी है पेपर वाले तो पेन बॉल होते ही हैं। हम तो देख ही रहे हैं ना, हम तो देखते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। उनका तो ये काम ही है कि मतलब थोड़ा सा वो कर दो और उसके बाद जो है तो। अरे बहुत तकलीफ है मैम। क्या होता है, यहाँ भी मिले रहते हैं, दूसरी जगह भी मिले रहते हैं, तीसरी जगह भी मिले रहते हैं। हाँ, उनका तो ये काम ही है। हाँ, पैदा करते रहते हैं। तो क्या होता है कि स्मूथ ऑपरेशन नहीं हो पाता। अब जैसे वो झारा में हम काम करते हैं, वहाँ हमको ये सब चीजों की समस्या नहीं है, लेकिन ये एकदम नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है ना। नहीं तो आप तो कलेक्टर साहब को अपने उसमें लेकर और मशीन तो लगवा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वहाँ लगी ना मैम मशीन, वहाँ तो हम मशीन ही से करते हैं, वहाँ मैनुअल वाला काम भी नहीं है। बट यहाँ मशीन चाहते हैं लगाना है। इनफैक्ट यहाँ पे क्या है में ना। हाँ, लेकिन अब समस्या क्या है कि इधर कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, आईजी साहब भी बैठे हैं, डीआईजी। अब उतना बड़ा काम हो तो फिर अपन पूरा ऊपर से लेके नीचे, अब अपन डीएम से चालू होते हैं, एसपी साहब से चालू होते हैं, पेपर, मीडिया, एसडीएम, तहसीलदार, तो ऐसे करते करते मार्जिन ही खत्म हो जाता है। अच्छा, रेट भी नहीं मिलता। यहाँ थोड़ा सा 200 रुपए का रेट बढ़ाने लगो, सब जाके वहाँ हेड ऑफिस में हल्ला करते हैं, हम लोग को उसका लाभ नहीं मिल रहा, रेट इतनी महंगी कर दी है, माफिया चला रहे हैं। अरे क्या क्या बताएं। तो रेट में भी नहीं, उसमें भी आधे से ज्यादा डिस्काउंट वाले हैं। कहीं कोई टीआई की गाड़ी चल रही, कहीं आधे ज्यादा पत्रकार भरे हैं, हमारा 200 कम करो, हमारा 300 कम करो।
फिर भी आप देख लीजिए, ऐसा नहीं विक्रम बताया था कि मैडम की कुछ थोड़ा सा परेशानी है, बता रही थी ऊपर से नीचे, तो इसमें कुछ थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज कर लेना, थोड़ा हम बढ़ जाते हैं, तो ये भी बात हो जाए। कंप्रोमाइज मुझे करना पड़ेगा? तो कर लीजिए, क्या बोलने में भी अच्छा नहीं लगता ना। मुझे भी बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट हमने तो इनको कहा था, पहले ही कहा, सर्वर भाई भी थे, तो हमने कहा था इनको कि हम तो इतना कुछ कर भी नहीं रहे हैं, बट ये इतना अमाउंट है कि हमको तो, हमारे तो एसडीओ है, डीएफओ है, प्रभावित हुए, बहुत एसडीओ डीएफओ है, 2 लेवल हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर लोवेस्ट भी थोड़ा उस एरिया का जिस जो एरिया लगता है वो थोड़ा एक्सपेक्ट करता है, तो कम से कम आप देख लीजिए ना, देख लीजिए जो आपको मुनासिब लगे। हमने ज्यादा अमाउंट बोला ही नहीं, हम परेशान करेंगे भी नहीं। अब मैं आज सोच लीजिए कि आज यहाँ तक मैंने इस खदान में पैर नहीं रखा। ये लोग काम शुरू होने के पहले आपकी तारीफ, जब वो एनओसी भी चल रही थी ना, ले रहे थे पेपर, प्रोसेसिंग चल रही थी खदान की, तब भी आपकी तारीफ करते थे कि वो वहाँ मैडम का बड़ा सपोर्ट रहता है, मैडम को सपोर्ट करती है। तो अब चूंकि आप दूसरे रिलेशन बने हुए हैं, हम आपकी बात नहीं काटेंगे, आप देख लें, जो कहेंगे करवा देंगे। हमने अपनी समस्या भी आपसे जाहिर करना उचित समझा, बाकी आप जो कहें तो मैं बोल दूंगा, तो हो जाएगा। ठीक है भैया, हम भी चाहते हैं कि आप लोग मतलब और तरक्की करें, उसमें और ज्यादा आपकी खदान बहुत अच्छी चले, और हमने इनको कहा भी था कि आसपास जहाँ भी अवैध उत्खनन होगा उसके लिए मैं कोशिश करूंगी जिससे कि आपके पास ज्यादा गाड़ियाँ आए। तो हमारी इनसे हमसे बात भी हुई थी, और वैसा मैं कर भी रही थी, और इसलिए मैंने कहीं इधर सेट भी नहीं हुई। तो यही था, मतलब ये कि खदान हमारे एरिया में है तो एक्सपेक्ट करते हैं, 2 से 3 बार बोल चुके हैं वाले बराबर। हाँ, उनको तो लगता होगा कि सब सिस्टमैटाइज्ड हाँ, मतलब वो मैनेजर जो है अकेले हो जा रही है, जो भी सोचते हैं 100% सोचते हैं। वही है, मतलब अभी तक हमारे डीएफओ को तो क्या है, एक कलेक्टर साहब ने एक आदेश निकाल के और तकलीफ में दे दिया, जो उसमें उन्होंने टास्क फोर्स का जो हिस्सा है खनिज और राजस्व और वन को डाल दिया। हाँ, तो ये इसी मतलब उससे डीएफओ भी हम पर प्रेशर बनाते हैं कि जाके देखो वहाँ पे क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तमाशा करते रहते हैं। जब देखो बोलता हूँ आपकी, मेरा एक्चुअली में क्या है, ये खदान इनकी है, तो ये हम भी कहीं न कहीं इनसे जुड़े हुए हैं, तो हमारी ही खदान है, और मैं वही ना वहाँ पे कुछ कल्ले से कुछ छीछा लेकर चाहती नहीं सच्चाई, तो मैं बताऊँ को नहीं, बाकी मुझे जहाँ तक करनी होती है मैं कर लेती हूँ, बस इस एरिया इस पोर्शन को मैंने हमेशा सेव करके रखा, छोड़ दिया, मैंने कभी नहीं किया। नहीं, बिल्कुल ये बात फैक्ट है जी। तो यही है, बस मैं बोल देता हूँ मैम, मैं बोल देता हूँ, ठीक है, अभी बोलता हूँ। ठीक है, शुक्रिया मैम जी। जी भाई साहब। हाँ विक्रम भाई, देख लेना मैम को यार, जो मैडम का आदेश हो जी, है ना जी, हाँ करवा देना। ठीक। तो सुना आपने ऑडियो, बिल्कुल स्वच्छ और सीधी बातचीत, बहुत मीठे बोल के साथ एक रेत माफिया की और एक रेंजर की आपने सुनी है, पुष्पा सिंह की। हालांकि इस पर अभी जस्ट हमने आपको बताया कि एक बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन ये कार्रवाई बहुत ये काफी नहीं कही जाएगी, क्योंकि आप देखिए एक तरफ जनता बेरोजगारी के कारण घुट रही है और ये यहाँ पर अपनी घोट रहे हैं। संवाददाता प्रतीक जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, ग्राउंड जीरो से जानकारी निकाल कर लाए हैं। प्रतीक, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, हर तरीके की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगी मैडम। कलेक्टर से आप बात कर लीजिए तो गाड़ियों के ज्यादा आना जाना भी हो जाएगा, कलेक्टर से आप बात कर लीजिए आपके लिए मशीन भी लग जाएगी, तमाम जो नियम कायदे कानून है ताक पर रख दिए, बस आपकी खदान है, हम समझते हमारी खदान है। क्या चल रहा है ये? बेशक रीनू, जो कि तसल्ली से हम सभी ने उस 5 मिनट के जो ऑडियो क्लिप है उसको हमने सुना, और किस तरीके से सिस्टम ने सेटलमेंट करके रखा है, ये इस बात को उजागर करता है कि आखिर गोपरू वन परिक्षेत्र की जो रेंजर हैं, जिस प्रकार की वो बात रेत खनन कारोबारी से कर रही हैं कि सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते, आप कलेक्टर महोदय को आखिर क्यों नहीं सेटल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बेबाकी से ये जो पूरा माफिया गिरोह है ये सेटलमेंट सिस्टम के साथ कर रहा है। बहरहाल इस पूरे ऑडियो क्लिप की अभी जांच हो रही है, जांच की बात कही गई है, प्राथमिक तौर पर रेंजर को फिलहाल पद से हटा दिया गया है, सीसीएफ ने भी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर दी है। लेकिन अगर ये ऑडियो पुष्ट है तो एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है कि आखिर कितने लंबे अरसे से ये पूरा सेटलमेंट चल रहा है, और सेटलमेंट का ये जो खेल है वो फल फूल रहा है। प्रशासनिक बड़े बड़े अधिकारी, डीएम तक का नाम यहां पर लिया जा रहा है इस ऑडियो में, तो क्या कलेक्टर भी सेट रहते हैं? ये बेशक जांच का विषय तो है ही है, इसके साथ ही साथ रेंजर महोदया को कहीं ना कहीं अब एक बड़ी जांच के अंदर ढकेलना चाहिए, और इस पूरे मामले में कड़ी जांच होनी भी चाहिए, चाहे पुलिस महकमा
हो, ईओडब्ल्यू हो, सीबीआई हो, जो भी स्वतंत्र एजेंसी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला बहुत बड़ा हो सकता है। जिस बेबाकी के साथ इस पूरे मामले में आदान प्रदान बातों का हो रहा है, सेटलमेंट शब्द का बार बार इस पूरे ऑडियो क्लिप में इस्तेमाल हो रहा है कि सेटलमेंट कर लीजिए, हमें भी देना होता है, हमारे ऊपर के अधिकारियों को भी हमें खुश करना होता है, रुपयों की भी सेटलमेंट हो रहा है कि भाई थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा घटा दीजिए। कुछ दिक्कतें खनन कारोबारी को भी यहां पर आ रही हैं, तो सवालिया निशान जो है वो कई खड़े हो रहे हैं। अब कितने अच्छे तरीके से इस पूरे मामले की जांच होगी, कहां तक जांच का दायरा जाएगा, क्या वाकई बड़े अधिकारियों की संलिप्तता है इसमें, तो क्या वो जांच अधिकारी इसमें सहयोग करेंगे? क्योंकि अमूमन विभाग के हर प्रमुख अधिकारी का नाम इसमें ऑडियो क्लिप में है, कलेक्टर हो, एसपी महोदय हो जो उसकी जांच करेंगे, वन विभाग के आला अधिकारी हो जो अभी वहां पर बैठे हुए हैं, तो क्या वो इस जांच को आगे बढ़ने देंगे? बेशक प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले में स्वतंत्र एजेंसी तय करनी चाहिए और इस ऑडियो क्लिप की जांच होनी हर स्तर पे बेहद लाजमी हो गई है। जी रेणु जी, सवाल ये भी खड़ा होता प्रतीक कि पुष्पा सिंह जो कह रही हैं कि ऊपर 2 लेवल तक खुश करना होता है, ये रही इनकी जिम्मेदारी। जो 2 लेवल ऊपर हैं उन्हें किसे खुश करना होता है जो इतना पूरा तंत्र रचा हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है रेणु की खनन को लेकर के हर साल और हर दरमियान हम ये खबरें सुनते हैं कि खनन का कारोबार फल फूल रहा है। कई दफा ये होता है कि सरकारी अमलों पर हमला भी हो जाता है, कई दफा यह भी होता है कि सरकारी अमले की संलिप्तता के चलते एक बड़ा खेल खेला जाता है। तो बेशक ये ऑडियो कहीं ना कहीं उन तमाम अफवाहों को, उन तमाम बातों को कहीं ना कहीं बल सा देता है। अब जब ये ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, बेशक अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई कि कितना पुराना है, क्या 6 महीने पुराना या हाल ही का है, इसकी पुष्टि जांच के अधिकारी जो है वो करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल जिस प्रकार से इस पूरी बातचीत का जो जिक्र और जो इसका क्रक्स निकल के आता है वो ये स्पष्ट करता है कि एक बड़ा गिरोह जो है लंबे अरसे से पैसे का खेल खनिज के नाम पे या रेत खनन के नाम पे हम ये कह लें वो खेला जा रहा है। जी बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी और डीएफओ नेहा श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं। नेहा जी, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, जो माफ कीजिएगा ऑडियो जो वायरल हुआ है पुष्पा सिंह का रेत माफिया के साथ, इस पर क्या कुछ कार्रवाई अभी चल रही है? क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है, पूरा तंत्र इसमें लिप्त नजर आ रहा है। नेहा जी देखिए, अभी तो सबसे बड़ी बात है कि जब कुछ ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मिलता है, हाँ, हमारे पास जो ये ऑडियो आया है ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही आया है। कल ये व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था जी। तो जैसे ही हमें ये ऑडियो आया है, हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रक्रिया होती है वो प्राथमिक जाँच की होती है। तो प्राथमिक जांच के लिए हमने जो है हमारे वरिष्ठ के निर्देश पे 2 एसडीओ की टीम गठित की है। वो हमें जांच के बाद जब प्रतिवेदन देंगे उसके बाद ही हम इसमें कुछ अपनी टिप्पणी दे पाएंगे या कोई कार्रवाई कर पाएंगे। जी, एक सवाल और था कि ये जो जांच होती है, थोड़ा गहनता से सवाल, क्योंकि पिछले 6-7 सालों से मैं ऐसी खबरों को कवरेज कर रही हूँ, अक्सर ये जांच की बात सामने आती है। पहले भी कुछ 1-2 ऑडियो या वीडियो भी वायरल हो चुके हैं। पुलिस अधिकारियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, आरक्षकों को पीट दिया जाता है, जब्त गाड़ी को उठाकर ले जाया जाता है, ये तमाम चीजें होती रहती हैं। जांच लेकिन फिर भी हो नहीं पाती है। इसका आश्वासन समझूं मैं कि ये कब तक जांच हो जाएगी इस मामले पर? नहीं, देखिए, ये जो प्राथमिक जांच होती है इसका समय जो है वो बहुत लिमिटेड होता है। हमारे पास जो ऊपर से निर्देश आए हैं तो प्राथमिक जांच के लिए हमें 15 दिन का समय मिला है। 15 दिन में जब हम प्राथमिक जांच कर लेंगे, जांच के बाद जैसी भी वस्तु स्थिति आती है उसके बाद हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जो है जो इसमें रेंजर मैडम जो है जिनका इस पे नाम आया है, उसे अपने कार्यक्षेत्र से पृथक करके दूसरी जगह अटैच कर दिया गया है। जी, लेकिन वही वाली बात है ना, अटैच कर देना ये कोई सजा नहीं होती है। आपको भी मालूम है वर्तमान हालात किस तरीके के चल रहे हैं अभी प्रदेश में। नेहा जी, हम ऐसे नहीं दे सकते हैं जब तक नॉट गिल्टी टिल प्रूवन वाली बात होती है। तो जब तक हम जांच नहीं करते हम उनको गिल्टी नहीं बता सकते। जब हमें 15 दिन का हमारे पास समय है, उसकी जांच होने के बाद उसके बाद एक प्रॉपर डी का प्रोसीजर होता है जिसे हम एग्जैक्टली आप ये जो प्रोसीजर की बात कर रही हैं नेहा जी, मैं भी वही बात करने की कोशिश कर रही हूँ। ये प्रोसीजर के चक्कर में ना बहुत बड़े बड़े लोग छूट जाते हैं, बात वही है। तो अभी इस वक्त न्यूज़ 18 के लाइव आप सुनी जा रही हैं, ये पुख्ता माना जाए कि इस पर अच्छे से जांच होगी और जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। पूरा आश्वासन दे रही हूँ, हमारी जो पूरी जो टीम है हमारी पूरी विभाग की, यहाँ पे जो भी जांच होगी वो बिल्कुल समयबद्ध और सही तरीके से की जाएगी। जी, हमारे रिपोर्टर है प्रतीक जिन्होंने पूरी खबर निकाली है, वो भी आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी प्रतीक।
रेणु जी, मेरा सवाल डीएफओ महोदया से ये रहेगा, चूंकि कहीं ना कहीं इसमें ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है और वन विभाग के पास ऐसे कोई तकनीकी संसाधन नहीं होते कि वो ऑडियो क्लिप की जांच कर सके, तो क्या वो पुलिस में अभी तक आवेदन उनके द्वारा किया गया है या उस पर कोई प्राथमिकी इन्होंने दर्ज कराई है कि पुलिस उस ऑडियो की जांच करे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक तकनीकी विषय है, मेरे ख्याल से फॉरेस्ट के पास ऐसे कोई संसाधन नहीं होंगे कि वो इसकी जांच की पुष्टि करा लें। तो क्या पुलिस की अब तक मदद ली है फॉरेस्ट विभाग ने? क्या उस ऑडियो क्लिप की जांच के लिए पुलिस को कोई आवेदन दिया है? रेणु, देखिए, ऐसा कोई भी जब ऑडियो क्लिप होता है तो इसकी सत्यता जांच करने के लिए हमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की सहयोग लेनी होती है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो है वो सतत जो है वो प्रशासन के साथ साथ भोपाल मुख्यालय से भी सतत संपर्क में है और इन सारी चीजों की व्यवस्था कर ली गई है। हमारे स्तर पे आप हमसे बात कर रहे हैं, हमारे वन मंडल के स्तर पे जो डीई का जो प्रोसीजर होता है, जो प्राथमिक जांच की जो प्रोसीजर होता है, वो प्रक्रिया जो है वो कल ही स्टार्ट कर दी गई है। चलिए, बिल्कुल नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये आश्वासन देने के लिए कि उचित जांच इस पर होगी, क्योंकि प्रत्येक वक्त की कमी है। आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम विश्लेषण के लिए। तो ये तो हैं डीएफओ नेहा सिंह, जिनका ये कहना है कि अभी अटैच तो कर दिया गया है, लेकिन अटैच करना बस एकमात्र सजा नहीं होती है। इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां पर रेंजर पुष्पा सिंह को विभाग ने हटा दिया है। गोहा पारू वन परिक्षेत्र में तैनात थी। वायरल ऑडियो के बाद रेत माफियाओं के साथ ऑडियो जो वायरल हुआ था रेत माफिया के साथ, उस वायरल ऑडियो के बाद एक बड़ी कार्रवाई की है एसडीओ सुहागपुर। जांच करेंगे पूरे मामले की और जैसा कि आपने अभी सुना है नेहा सिंह को, उनका ये कहना है कि पहले ऑडियो की पूरी जांच की जाएगी और जांच होने के बाद ही उचित कार्रवाई इस पर की जाएगी। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही।